लड़कियों, मेरी प्यारी छोटी कर्ली लड़कियों, मेरे पास एक न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। तुम्हें अडॉप्ट कर लिया गया है फाइनली। क्या मैंने सच में अभी ये सुना? अडॉप्टेड और तुम भी। क्या ये सेल आइटम के लिए क्लियरेंस टैग जैसा है? ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए ताकि सबको पता चले कि लकी डक कौन है और कौन नई फैमिली में जाएगा। क्या होगा अगर कोई मिलियनेयर फैमिली हमें गोद ले ले? तो मैं पक्का एक चॉकलेट स्विमिंग पूल ऑर्डर करूंगी। मुझे प्राइवेट पोनी मिलेगा। अब यादों के लिए एक क्विक पिक्चर। हाँ चलो। मैं तुम लड़कियों को बहुत मिस करूंगी। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और अपना सामान पैक करो। अब आपका अपना कोड ऑफ आर्म्स है? क्या मतलब है इसका? तुम्हारे लिए ये फनी है क्या मिया? खैर, लेकिन हम तो बिल्कुल भी हंस नहीं रहे। हमारे शैम्पू में डाई तुमने डाली थी, है ना? मेरी मम्मी ने तुमसे कहा था और तुम्हें याद होगा अगर मना किया तो क्या होगा? चलो उससे तेरे तो छोड़ेंगे नहीं रे। कहा तो तुम लोग खत्म। हाँ, अब चल पिटने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, तुम तीनों अपना मुंह बंद करो। पागल हो गए हो? इनके पेरेंट्स ने इन्हें छोड़ दिया है। तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो? मिसेस कीटी, ये सब मिया की गलती है। मिसेस किटी, उसने हमारे शैम्पू में डाई डाल दिया और हमारे बालों का ये हाल हो गया। ओह डियर, मिया क्या ये सच है? शायद बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है मिया, मैडम मेरे सी कैसे पीछे आओ हेकड़ी तुरंत। निकालेगी, देख भाई। कम ऑन। क्या करने वाले हैं? ओह मिसेस मेलोनी, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए माँ जैसी थी। हम आपको बहुत मिस करेंगे। ओह लड़कियों, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? लेकिन मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी नई फैमिली बहुत बढ़िया है। तुम्हारी माँ स्कूल की प्रिंसिपल है। ओह वाह! तुम लोग बहुत ही लकी हो। ओह यार, ये बहुत बुरा है कि हमारी बहन की मिस कर गई। अफसोस, उसे 1 साल पहले गोद लिया गया और अब हम अलग हो गए। चिंता मत करो मेरी बच्चियों, सब बढ़िया हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मिया, तुम क्या सोच रही थी? मम्मी, मैं बस मजाक कर रही थी। मजे कर रही हो जब तुम्हारी माँ शहर की मेयर बनने वाली है। ओप्स, मैं तो भूल ही गई थी। तुम भूल गई? मिया, मैं मेयर का चुनाव लड़ रही हूँ। मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं रहना चाहती, मैं शहर को लीड करना चाहती हूँ। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। ओके, बस अब घर जाओ। तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, चलो फिर चलते हैं। क्या ये सच में हमारा नया घर है? मैं हैरान हूँ, फ्लोर भी शीशे की तरह चमक रहा है। और यहाँ तो खुशी की खुशबू भी आ रही है। मैंने अपना सारा कैश शॉपिंग में खर्च कर दिया। चोर! क्या तुम किस शोर की बात कर रही हो? हम चोर नहीं हैं। तो यहाँ पर नए हैं। कैसे बेवकूफ बना रही हो? मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। पुलिस! 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 निकलो मेरे घर से! निकलो तुरंत! हे भगवान, हम पर हमला हो रहा है। रुक जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? मम्मी, ये लुटेरे हैं। क्या लुटेरे? ये तुम्हारी नई बहनें हैं। क्या? इतने अच्छे वेलकम के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और हमें अपने बैग से मारने के लिए थैंक्स। यही असली फैमिली बॉन्डिंग है। मिया, एक अच्छी लड़की बनो। ये लोग अब हमारी फैमिली का हिस्सा है। मुझे सिस्टर्स नहीं चाहिए। तो फिर किस्मत खराब है। हे क्रेजी घर फैम, लाइक करना मत भूलना। मुझे पता है आपको ट्रिपलेट वीडियो पसंद है। ओह, अब जिंदगी मजेदार होने वाली है। हाँ,
हाँ तो कम ऑन लड़कियों, मैं तुम्हें तुम्हारा सामान कमरा भी दिखाती काफी हूँ। वाह क्या बात है। अब मेरा घर एक डॉर्म है जिसमें ऐसी लड़कियां हैं जिनके बाल दिखते हैं पासा पेस्ट्री जैसी। लड़कियों, मैं मिया की तरफ से माफी मांगती हूँ। अब क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाऊं? टाडा! ये रहा। क्या ये सच में हमारा रूम है? हम बेसमेंट में है ना? लगता है हम बहुत धूल भरी बदबू सी है। क्या हमारी नई मम्मी किटी को कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई। और सुनो, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सिर्फ वही जो तुम हमें बोलोगी। ये क्या हो रहा है? मैं शहर की मेयर बनने का प्लान बना रही हूँ और तुम एक परफेक्ट फैमिली इमेज बनाने में मेरी हेल्प करोगी। इमेज? तो हमें लोगों को धोखा देना होगा। हे, बस बहुत हो गया। मैं मिसेस मेलेनी को फोन कर रही हूँ और हम अनाथालय वापस जा रहे हैं। अगर मेलेनी को इसके बारे में पता चल गया तो मैं पक्का उसे हमेशा के लिए जेल भेज दूंगी। क्या तुम अनाथालय के हेड को धमकी दे रही हो? ये टोटली इलीगल और बुरा है। बस यहाँ बैठो चुपचाप और कोई हरकत मत करना। हम कुछ नहीं करेंगे। हम बस अनाथालय वापस जाना चाहते हैं। लड़कियों, आखिर हम क्या करने वाले हैं? हम मेलेनी को मुश्किल में नहीं डाल सकते। उसने ही तो पाला है हमें। अगर हमारी वजह से उसे कुछ हुआ तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम इससे निकल सकते हैं। हाँ, हम इसे सुलझा ही लेंगे। हम ट्रिपलेट्स हैं और हम हमेशा साथ ही रहते हैं। उन ट्रिपलेट्स को लाना कितना जीनियस आइडिया था आपका। हाँ, नेचुरली मैं बिना किसी रीजन के मेयर बनने का प्लान नहीं बना रही। अरे वो क्या है? अरे नहीं। ये शहर के नए मेयर का ऑफिशियल कोट ऑफ आर्म्स है। कोट ऑफ आर्म्स? अब आपका अपना कोट ऑफ आर्म्स है? हाँ बिल्कुल है। पावर वाली हर औरत का अपना कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए। चलो आपके कोट ऑफ आर्म्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी रखें। एक पार्टी? हमारे अपने घर में? हाँ बिल्कुल। सबको पता होना चाहिए कि मेरी मॉम ही असली मेयर है। मुझे तुम पर गर्व है मिया। आगे बढ़ो और अपनी पार्टी प्लान करो। मुझे कुछ बेटर और थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए। तो चलो उन 3 कर्ली हेयर लड़कियों से करवाते हैं। आप सीरियस हो? हाँ क्यों नहीं, वे वैसे भी बहुत बेकार है। उन्हें एक बार काम का बनने दो। ये बहुत बुरा आइडिया है मॉम। उन्हें खाना लाने दो, जगह साफ करने दो, फर्श पोंछने दो। हाँ। ये शहर की सबसे बेस्ट पार्टी होने वाली है। हमें सारे सिग्नेचर मिल गए। हम चाहते हैं कि मिया को स्कूल से निकाल दिया हम जाए। उससे बहुत तंग आ चुके हैं। अभी भी हमारे बालों से हेयर डाई नहीं निकल पा रही। बच्चों, मिया को इसके बारे में बहुत बुरा लगा है और वो तुम सबको एक बड़ी मेकअप पार्टी में बुलाना चाहती है। क्या? शांति के लिए पार्टी? उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी? मैं समझ गई और इसलिए मैं हर चीज के लिए पैसे देने को भी तैयार हूँ। अरे वाह, ला मुझे भी दे। हाँ, ला तू भी दे। तुमने छीना कैसे? वो क्या ये हमारा है? हाँ, अब जाओ और अच्छे से साफ हो जाओ। हाँ, हमें इसके बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है हम शायद पार्टी में मेरे पैसे जरूर दे आएंगे। वापस। शानदार, क्योंकि तुम इतने अच्छे बच्चे हो। मैं ला तुम पैसे दे सबको वापस। पूरे साल के लिए सीधा ए दूंगी। तेरे लिए तालियां बजाई ही मैंने आखिर। हाँ, सबसे ईमानदार और सबसे बेहतर। मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं हूँ, मैं अगली मेयर भी बनने वाली हूँ। क्या कहा? ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। उम्मीद है तुम्हारे पेरेंट्स अपना वोट मुझे ही देंगे। हाँ, मैं तो अपने हर रिश्तेदार से कहूंगी बस किटी को ही वोट दे। हे, मुझे कंबल वापस दो। ये क्या कर रही हो? हम सब गर्म रहना चाहते हैं। इस बेवकूफ कंबल को खींचना बंद करो ना। तुम दोनों ने आधे से ज्यादा हिस्सा खुद ले लिया है। रुक जाओ, ये हम क्या कर रहे हैं? हम एक कंबल के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये तो सच है।
वैसे हम कभी नहीं लड़ते, चलो कल ही मिलते हैं। हे, सुनो कर्ली हेड्स, तुम लोग मेरी पार्टी में खाना सर्व करोगी? नहीं, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या मतलब है इसका? हम बस, मेरी मम्मी ने तुमसे कहा था और तुम्हें याद होगा, अगर मना किया तो क्या होगा? बिल्कुल हमें याद है, हम सब करेंगे। हाँ हाँ, हम सब करेंगे जो तुमने कहा। बस हमें बताओ कि क्या करना है। बढ़िया, तो सबसे पहले मुझे चाहिए, ये क्या बकवास है? ये फोन है, ये मुश्किल से काम करता है। तो ठीक है, चलो ऐसा करते हैं कि ये कभी काम ही ना करे। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बहुत बुरी हो, बिल्कुल अपनी भयानक माँ तुम जैसी। तीनों अपना मुंह बंद करो। अब जल्दी जाओ और फ्लोर साफ करो और मेरी पार्टी के लिए खाना तैयार करो। समझ गई। समझ गई। तुम सब कहाँ मर गए थे? मैंने कहा था 3 बजे आने को और अब बजे हैं 3:05। हम ट्रैफिक में फंस गए थे। अरे हाँ, उन्होंने सारी सड़कें ब्लॉक कर दी हैं। हाँ, वो लोग फुटपाथ बना रहे हैं क्योंकि मेरी माँ ने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है, इस बार मैं छोड़ती हूँ, लेकिन क्या तुम लोग गिफ्ट लाए हो? ये रख लो। ऐसे गिफ्ट कौन देता है? अरे इसका क्या दिमाग चल रहा है, यहाँ पर फेंक दिया। ये सच में दिल से किया था। चुप हो जाओ, चलो अब खाना शुरू करते हैं। सर्विसमैन, हमारा खाना हाजिर किया जाए। गुड आफ्टरनून सभी को, और प्लीज खाना एंजॉय करें। ओह वाह, तुम्हारे सर्वर कितने कूल है। हाँ, और इनके कर्ली बाल तो कितने अच्छे हैं। और ये सच में स्टाइलिश है। ये सर्विस नहीं है, ये बस कुछ होबो हैं और इनके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव कर सकते हो तुम। क्या इसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है? हमारी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। अभी झेल लो, हम इनसे बाद में निपटेंगे। तो सब लोग चलो खाना खाते हैं और डांस करते हैं। लड़कियों, क्या ये निकी है? तुम बस उसे सोच रही हो, इसे बहुत याद कर रही हो और कुछ भी नहीं है ऐसा। हे, अब तुम दोनों कौन हो? हाँ, मैं इवा हूँ और ये मेरी बहनें माइली और टीना है। कूल, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं टाइलर हूँ और ये माइक। तुम दोनों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। तुम सारी लड़कियाँ काफी ऑसम हो इन कलर्स में। अरे तेरे को क्या हो गया यार? क्या अब लगता जाने है तुम क्या कर रही हो? तुम लोग मेरे मेहमानों के साथ फ्लर्ट कर रही हो, वो भी मेरे दोस्तों के साथ। लेकिन हम तो बस बातें कर रहे थे। बातें? हाँ, ये बेघर हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं, इनके पेरेंट्स ने इन्हें छोड़ दिया है हे ब्रो, और बंद अनाथालय करो। में छोड़ दिया रहने के लिए। तुम तुरंत अपनी बातें वापस लो। ओह, क्या सच नहीं है ये? पार्टी है। तुम हमारे साथ क्या कर रही हो? तुम लोग हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम सब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो और ऊपर से तुम सब ने मेरी बेटी की पार्टी खराब कर दी। लेकिन मियाँ ने ही हमें पहले बुली किया। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अब से मैं तुम सबके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगी। हम आखिर करें भी क्या? लड़कियों, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। घर कहाँ? ठीक है, हमारा कोई घर नहीं है। हमारा घर अनाथालय और मिसेस मेलेनी है। ओह, क्या तुम लोग कुछ मीठा खाना चाहते हो? मेरी जेब में एक चॉकलेट थी। सीरियसली? जल्दी से बाहर निकालो। हम में से हर के लिए एक पीस। बहुत बहुत ये थैंक्स पूरे ईवा। दिन में हुई सबसे अच्छी बात है। इस गंदगी में कम से कम थोड़ी सी तो मिठास है। अगर हम किसी तरह यहाँ से भागने में कामयाब रहे तो मैं दिन में 10 बार खाने वाली हूँ। और मैं पूरे 10 बर्थडे केक खाने वाली हूँ। और मैं 10 पिज्जा खाने वाली हूँ। उफ़्फ़ो, ये लड़कियाँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं क्या हो रहा है। उफ़्फ़ो। ओह मेलेनी,
तुम इतनी दूर क्यों आई? सब कुछ बहुत बढ़िया है। सब बढ़िया है। लड़कियां मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। मैं सच में बहुत परेशान हूँ। ओह हाँ, फोन शायद उनका रिचार्ज खत्म हो गया या बैटरी खत्म हो गई है। हाँ यही बात है। ये तो अजीब है, माइली तो अक्सर मुझे तुरंत वापस कॉल करती है। ओह हाँ बिल्कुल, लेकिन वे अभी सेटल हो रही है। तुम्हें पता है ना, नई जगह नई फीलिंग्स। लेकिन मैं उनसे सच में मिलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ। तुम इतनी स्ट्रेस क्यों लग रही हो? मैं? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बस ठंड से कांप रही हूँ। ठीक है, तो बताओ लड़कियाँ कहाँ हैं? वे सो रही है। हाँ बहुत ज्यादा गहरी नींद में है। योगा क्लास गई थी ना। योगा क्लास? क्यों? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और अंडरग्राउंड प्रैक्टिस करते हैं। अंडरग्राउंड? मेरा मतलब घर से था, मेरी जबान फिसल गई। तुम तो बहुत अजीब हरकतें कर रही हो किटी। नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम अंदर आओ ना, मैं तुम्हें हमारा प्यारा घर दिखाऊंगी। हे तुम नूडल हेड्स, तुम लोग उठो और यहाँ से बाहर निकलो। तुम्हारी मेलेनी आई है। मेलेनी हमारे अनाथालय की हेड। हे भगवान, वो हमें बचाने वाली है। ये बहुत बढ़िया है। हो जाओ नूडल हेड्स। अगर तुमने उनसे कुछ कहा तो तुम लोग खत्म। लेकिन वो समझ जाएगी जो कुछ भी हो। अपना मुंह बंद रखोगी तो वो कुछ नहीं समझेगी, समझे? लो अपना मोबाइल। अगर तुमसे पूछे तो तुम बताना तुमने खुद तोड़ा है इसे। तुम बहुत बुरी हो। थैंक्स, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। लड़कियों, अब हम क्या करेंगे? हाँ, हमें जल्दी कोई प्लान बनाना होगा। शायद हमें मेलेनी को सब बता देना चाहिए। मैं सब सुन सकती हूँ। बस तुम कोशिश करो और मैं पक्का करूँगी कि तुम इस बेसमेंट से कभी बाहर ना निकलो। हाँ हम समझ गए। चलो जाओ। केयरफुल। मेरी लड़कियाँ कहाँ है बताओ ना। मैं यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकती। ये रही मेरी प्यारी छोटी सी परिया। ओह मेरी प्यारी लड़कियाँ, तो बताओ यहाँ सब कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है? सब बढ़िया है। हम टाइम बिता रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं। हम बहुत सफाई कर रहे हैं और हम समय पर सो रहे हैं। हाँ यहाँ सच में आराम है। देखा, यहाँ एकदम स्वर्ग जैसा घर है और मुझे तुम कह सकती हो मॉम ऑफ द ईयर। अगर यहाँ सब बिल्कुल ठीक है तो मुझे शायद यहाँ से जाना चाहिए, है ना? हाँ सब परफेक्ट है। लेकिन रुको, फोन का क्या? लेकिन तुम लोग मेरे फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं गई और खुद ही तोड़ दिया। खैर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है किसी को चोट ना लगी हो। मेलेनी हमारी मदद करो। क्या? हमारी हेल्प किटी की कस्टडी का वर्क पेपर जल्दी खत्म करो। हाँ वो तो मैं कर ही दूंगी। कितनी स्मार्ट है, जरा देखो तो मेरी लड़कियाँ कितनी अच्छी है। पता नहीं ये लोग थोड़ी अजीब क्यों लग रही है, थोड़ी अलग भी। शायद ज्यादा थक गई होंगी। इन बेवकूफों को तुरंत कैद में डालो, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है? ये बहुत मुश्किल है। बहुत सारा होमवर्क, मेरा दिमाग खराब हो गया। हम सच में अब शनिवार और सोमवार का फर्क नहीं बता सकते। बिल्कुल। तो अब सब ठीक करने का टाइम है बच्चों। चलो हर क्लास कैंसिल कर देते हैं। क्या? हाँ, आप ब्रेक ले लो और एक्चुअली महीने के आखिर तक तुम्हारी छुट्टी। क्या करते हैं मिस किटी? तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्रिंसिपल। सच में अब बस करो, मैं बस तुम सबका ध्यान रख रही हूँ। कैमरा चालू है। शुरू करें। मिसेस किटी, क्योंकि आप मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, हमें शहर को दिखाना होगा कि आप कितनी अच्छी प्रिंसिपल हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे प्रेम से बात करके हमेशा खुशी होती है। बताओ बच्चों, क्या ये सच है कि आपकी मिस किटी एक शानदार टीचर है? हाँ, तुम सब मेरे छोटे खजाने हो। और क्या तुम चाहोगे कि वो मेयर बने? बताइए। बिल्कुल। ओह कम ऑन, मुझे तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। बढ़िया, चलो उनके रिएक्शन का एक क्लोजअप लेते हैं। वाओ, ये कितना अच्छा था। कम ऑन।
मिसेस किटी, क्या ये पॉसिबल है कि आपके घर आकर छोटी सी स्टोरी बनाई जाए? पूरे शहर में चर्चा है कि आपने 3 बच्चों को गोद लिया है। ओह हाँ बिल्कुल, बेशक बेझिझक आ जाइए। वाओ, ये एक शानदार सेगमेंट होने वाला है। चलो। आप पक्का मेयर बनने वाली हो। हाँ, मैं बनूंगी अगर मेरे नूडल हेड्स ने कल तक सब कुछ खराब नहीं कर दिया। अरे नहीं, अब ये कौन आ गया? मैंने कुछ ऑर्डर भी तो नहीं किया है। हे मिया, तुम यहाँ, और वो भी फूलों के साथ? मैं तो यहाँ ईवा को देखने के लिए आया था, वो यहाँ है कि या नहीं। पागल हो गए हो? सीरियसली? हाँ। हट जा, मुझे ईवा से सच्ची मोहब्बत है और ये फूल उसी के लिए लाया हूँ मैं। ओके, सुनो, ईवा अभी बिजी होगी और वो कहीं नहीं जा रही है। मेरी हेल्प करो। 1 मिनट रुक जा, ये आवाज कैसी थी? ओह ये, अरे टीवी है, स्कैरी मूवी चल रहा है। ये आवाज टीवी जैसी तो नहीं लग रही, मुझे अंदर जाने दे। मैं फिर एक बार बता रही हूँ, वो अभी बिजी है, बस। गुड बाय। लो। मैं पता लगाऊंगा कि अंदर हो क्या रहा है। हाँ। अरे तेरी, ये क्या हो रहा है? तुम सब अंदर कैसे बंद हो? किटी ने यहाँ फंसा दिया। किस खुशी में? हाँ, उसने हमें इसलिए पकड़ा है ताकि वो एक परफेक्ट फैमिली लाइफ का दिखावा कर सके। अरे लेकिन ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैं चाहता हूँ उससे बात करने। अगर तुमने किसी को बताया, किटी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। हाँ तो फिर उसे ट्राई ही करने दो। नहीं, तुम समझे नहीं, उसके पावरफुल फ्रेंड्स हैं, वो मेयर बनना चाहते हैं और हम उसके मास्टर प्लान का हिस्सा है। वो हमें एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली के तौर पे दिखा रही है, कितनी दयालु प्यार करने वाली माँ। हाँ। लेकिन ये तो पूरा पागलपन है। ओह, और ये है तुम्हारा छोटा रक्षक। हाउ स्वीट। मिस किटी, देखो ये बिल्कुल इल्लीगल है। यंग मैन, तुमने बिल्कुल गलत समझा है। मैं और लड़कियाँ बस लुका छुपी खेल रहे थे, है ना लड़कियों? तुम खड़े क्यों हो? इन्हें बाहर निकालो। नहीं, हमें आने दो। अब देर हो गई नूडल हेड्स, तुम सब बहुत ज्यादा बड़बोले हो रहे हो। तुम्हें इन्हें छोड़ना होगा, ये तो पूरा पागलपन है। ओह, तुम भी थोड़ी देर बेसमेंट में क्यों नहीं रुकते? मैं इन्हें तुम्हारे चंगुल से निकालने का कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। हम देखेंगे ये गेम कौन जीतता है। रिपोर्टर अभी आ रहा है और तुम वही कहोगे जो मैं कहूँगी, और मुझे निराश करने का सोचना भी मत। तो हम इन लोगों को रखेंगे बेसमेंट में। नहीं, ऐसा मत क्या करो। कर रहे हो? जल्दी से चलो, अब तुम्हारा रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू है। अरे अब तुम मेरे साथ क्या करोगे? मिसेस किटी, हमें बताओ, आपने ट्रिपलेट्स को कैसे गोद लिया? बहुत पावरफुल और इंस्पायरिंग मोमेंट था। मैं हमेशा से जरूरतमंद बच्चों की मदद करना चाहती थी। ट्रिपलेट्स, हमें बताओ कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ कैसी है? हमारी जिंदगी यहाँ बहुत अच्छी है। अनाथालय में तो रहने से बेहतर ही है। और कोई तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करता? यहाँ उनके साथ बुरा बर्ताव कौन करेगा? मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लड़कियों, तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? क्या किटी मेयर बनने के लायक है? हाँ, वो बहुत अच्छी माँ है। किटी बहुत अच्छी है। क्या हम तुम्हारे रूम में वीडियोस बना सकते हैं? प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज, एयर टाइम के लिए ये एक बहुत ही शानदार शॉट होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने मुझे कैमरा तुम्हें बंद अपने करके ट्रिपलेट्स का देखो। शानदार रूम दिखाने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्या वो सच में सबको बेसमेंट ले जाएगी? ईवा शांत रहो, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो चलो उन्हें दिखाते हैं कि तुम सब कितने कोसी हो। परफेक्ट, हम बिल्कुल तुम्हारे पीछे चलेंगे। ये कैसा रूम है? वाह, ये सिर्फ एक रूम नहीं है, ये तो एकदम स्वर्ग है। मैं ये सब वीडियो भी नहीं ले पा रहा हूँ, एक्साइटमेंट में कांप रहा हूँ। क्या ये सच में ट्रिपलेट्स के लिए है? ओह प्लीज बेवकूफ मत बनो, ये तो बस बच्चों का रूम है। हमारा रूम? हम बेसमेंट में गंदे बॉक्स पे सो रहे थे। चुप रहो। बस ये थोड़ा घुटन भरा। ओह डियर, टीना के तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? बिल्कुल हाँ, इसने पहली बार रूम देखा है। इसे पानी चाहिए तुरंत। बच्चे की सेहत
बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस किटी, आप सच में तीनों बच्चों की बहुत परवाह करती हैं। हाँ, और इसीलिए मैंने तय किया है कि सभी जरूरतमंद बच्चों को 1 मिलियन डोनेट करूंगी और 1 मिलियन मैं लोकल हॉस्पिटल में दे रही हूँ। Excuse me. मिया, तुम हमेशा गड़बड़ कर देती हो। ये लो, $1 मिलियन। ये तो एकदम शानदार है। तुम्हारी काइंडनेस से तो लोग रोएंगे। प्लीज, ये कुछ नहीं है। कैसा कोइंसिडेंस, इसने असल में यहाँ हॉस्टेज बनाया है। ईवा, चुप रहो। तुम्हें अपने अच्छे बिस्तर पर लेटकर आराम करना चाहिए। हाँ हाँ, ये बेसमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर है। ये बहुत मजाकिया है। यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लड़कियाँ बहुत ही अजीब हरकतें कर रही हैं। इसे पानी चाहिए तुरंत। बच्चे की सेहत बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस किटी, आप सच में तीनों बच्चों की बहुत परवाह करती हैं। टीना तो बहुत स्ट्रेस में लग रही है। मुझे पता लगाना ही होगा क्या हो रहा है। यार, मैं तो बस लड़की को बचाना चाहता था। हाँ, लेकिन अब मैं इस जंगल में खुद फंस गया हूँ और मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा? 1 हफ्ता, 1 महीना। बहुत हो गया, तुम हमें ऐसे कब तक परेशान करोगी? ये पूरी तरीके से गड़बड़ है। तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। बस इंतजार करो। माइक, तुम ठीक हो? मैं बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था, लेकिन अब तुम सब भी तो आ गए हो ना मेरे साथ। हमें अफसोस है, ये सब हमारी गलती है। सीरियसली, तुम इसीलिए परेशान हुए क्योंकि तुमने हमें बचाना चाहा। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ मदद की कोशिश करी और अब मैं खुद यहाँ पर फंस चुका हूँ, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? हाँ, शायद हम यहाँ फंसे हुए हैं, थोड़े मजे कर सकते हैं। हे, अगर मैं तुम्हें कोई मैजिक ट्रिक दिखाऊं तो? किस तरह की ट्रिक्स करोगे? हाँ, अरे आ जाओ बैठ जाओ यहाँ पर। अभी मैं लाया। बूम। क्या तुम फ्रिस्बी खेलोगे इस बेसमेंट में? नहीं, बस ये देखो। हाँ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कैसे कर लेते हो? ये तो बस जादू है बेबी। लगता है इसने अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस की है। और अब ये देखो, तुम्हारे लिए यार। ये कहाँ से आया? यहाँ नीचे कोई प्लान नहीं है। नहीं, पर बेसमेंट मिरेकल्स के लिए बेस्ट जगह है। यकीन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। लो, हर एक के लिए बर्गर और पॉप। बढ़िया, चलो तुम्हारे न्यू राइड्स का जश्न मनाते हैं। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने कार खरीद ली। हाँ, मेरी प्यारी मॉम को थैंक्स। अब म्यूजिक चलाओ। अरे, कार की डिक्की पर असली पार्टी हो रही है। एक सेकेंड, यहाँ क्या हो रहा है? मम्मी, आप आ गई? मेरे घर के बगल में ऐसे रैंडम कार क्यों पार्क्ड है? मॉम, कंग्रेचुलेट मी क्योंकि मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है। क्या? किस कार की बात कर रही हो? किस पैसे से? उस चेक में जो पैसे थे। किस चेक की बात कर रही हो तुम? वो जो हॉस्पिटल में जाने वाला था। मिया, तुमने वो पैसे लिए जो मैंने सबके सामने चैरिटी के लिए अनाउंस किए थे? ओ, मुझे लगा वो बस दिखाने के लिए था। दिखावे के लिए? हाँ, सबको पता है कि कोई कभी कुछ भी नहीं बनाता, तो मैंने सोचा ये पैसे ईमानदारी से खर्च कर लूं। ये तो करप्शन है। मिया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अब सब सोचेंगे मैं पूरी तरह से झूठी और चोर हूँ। रुको, नहीं। चुप! बहुत हो गया। जल्दी से उस कार को वापस लेकर जाओ और पैसे वापस लाओ। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है मॉम। अरे यार, चीजें बस ठीक होने लगी थी। खुशी की खुशबू भी आ रही है। माइक और हमारी ईवा एकदम स्वीट कपल है। देना एक बार। ठीक है शरारती बच्चों, हॉस्पिटल जाने का टाइम हो गया है। वहाँ क्यों जा रहे हैं? हम ऑफिशियली वहाँ देने वाले हैं 1 मिलियन और मुझे कैमरों के लिए तुम्हारी जरूरत है। और तुम माइक कहोगे कि तुम अपने पेरेंट्स को छोड़ना चाहते हो और मुझे तुम्हें गोद लेना चाहिए। या, क्या तुम अभी सीरियस हो सच में? हाँ, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ये बहुत बुरा है माइक, हमें बहुत अफसोस है। रुको, अब बहुत हो गया माफी मांगना। हॉस्पिटल जाओ तुरंत।
हमारी होने वाली मेयर आ रही है। Cheers! तो मैं ऑफिशियली ये $1 मिलियन अभी हॉस्पिटल को ट्रांसफर करना चाहती हूँ, तो ये एक्सेप्ट करो। मिसेस किटी, आप इस शहर की सबसे बड़ी हीरो हैं। नहीं, हीरो नहीं, बस एक अच्छी इंसान जिसका दिल बहुत अच्छा है। अरे एक तरफ हटो। लड़कियों क्या तुम खुश हो कि तुम्हारी माँ इतनी कमाल है? हाँ, ये बिल्कुल सबसे महान है। मेन बात ये है कि और अंधेरे बेसमेंट नहीं बनाएंगी। हाँ, तुम इसीलिए परेशान हुए क्योंकि तुमने हमें बचाना चाहा। मेरी लड़कियाँ बहुत ज्यादा फनी है। मैं अपने शहर में हर जगह खुशियाँ चाहती हूँ और इसीलिए मैं एक नया हॉस्पिटल और एक स्कूल बनाऊंगी। हमें सच में ऐसे ही मेयर की जरूरत है। किटी, लिख कर ले लो, तुम ये इलेक्शन जरूर जीतने वाली हो, इसमें कोई शक नहीं। खैर वो तो जाहिर है, यही कौन कुछ करना जीतेगा? पड़ेगा। ईवा, मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। मैं तुम सबको बचाने की कोशिश करूंगा। क्या तुम अभी जा रहे हो? वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। निकलता हूँ मैं। और दरअसल मेरे पास एक बड़ी अनाउंसमेंट है। मेरे स्टूडेंट माइक ने अपनी फैमिली को छोड़ने का फैसला किया है और मुझसे उसे पर्सनली गोद लेने के लिए कहा है। क्या उसने सच में ऐसा कहा? कहाँ है माइक? तुम कहाँ चले गए? उसे कंफर्म करने के लिए यहाँ होना चाहिए। वो कहाँ है? हाँ, वो जल्दी चला गया, रेस्ट रूम में। हाँ, वो बस संभाल नहीं पाया। वो पूरा सीन बहुत इमोशनल था। हेलो सिक्योरिटी, माइक को ढूंढो तुरंत। माँ के कंप्यूटर पे ये इंटरेस्टिंग सी चीज क्या है? बच्चों के बारे में एक लेटर। अगर किटी इलेक्शन जीत गई तो मिया और तीनों बच्चों को दूसरे परिवारों के साथ रखा जाएगा। क्या मेरी माँ मुझसे क्या छुटकारा पाना चाहती है? ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। हाँ, मुझे उन लड़कियों को बचाना है। फाइनली हमने इसे पकड़ ही लिया। हमने मुजरिम को पकड़ रखा है। इसे ले जाकर जेल में सजा पड़ेगा लगता है। चल हट जा यहाँ से। मेरी लड़कियाँ कहाँ गई? कहाँ है वो? उम्मीद है मिल जाए, बस वो मिल जाए एक बार। मेरे प्यारे लोगों, लड़कियाँ पहले ही अपने शानदार लग्जरी रूम्स में आराम करने चली गई हैं और मैं प्रेस के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। आप सब लोग मुझे वोट जरूर देना। हटो जरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी माँ ने उन सभी लोगों को हॉस्टल बना कर रखा है और तीनों बच्चों को अंधेरे बेसमेंट में। चुप हो जाओ। ये साफ तौर पर सच नहीं है, बच्चा बस कंफ्यूज है। ये सच है, बेसमेंट जाकर देख लो। ये सच है मिसेस किटी। कोई बच्चा ऐसी बात क्यों करेगा? हाँ, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कौन सी हॉस्टेज, कौन सा बेसमेंट, क्या बकवास है। मेरी लड़कियाँ कहाँ है? बताओ मेरी लड़कियाँ कहाँ है? अर्जेंट ब्रॉडकास्ट। किटी एक बहुत बड़ा राज छुपा रही है। हम पूरा खुलासा चाहते हैं, कहीं मत जाओ। वो यहाँ है। मैं लड़कियाँ बेसमेंट में हैं। ये बहुत बुरा है। ये सरासर झूठ है। वे बस आराम कर रही है, शहर की भागदौड़ से ब्रेक ले रही है। मैं सच में बहुत कैरिंग माँ हूँ। बेसमेंट में केयरिंग? ओ मेरी बेचारी लड़कियाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस पूरी फैमिली को दिया। किटी ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया? हम जानते थे आप वापस आओगे। ये बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पर हो। तुम उन लड़कियों से दूर हो जाओ। क्या तुम साइको हो? तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी? रुको। वाओ मिसेस मेलेनी, जाओ उसे पकड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सेंचुरी का सबसे बड़ा सेंसेशन है। अनाथालय की हेड उस भयानक किटी को पीटने वाली है जिसने बच्चों को अपने बेसमेंट में रखा था। ये भयानक औरत पक्का जेल जाएगी। कहीं बच जाओगे तो बस एक शुरुआत है। मुझे शहर से निकलना होगा, मुझे भागना होगा। ये सब जैसे बिल्कुल खत्म हो गया। स्वीटी, अब सब पीछे छूट गया। किटी अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था माँ ऐसी है। मुझे लगा वो एक अच्छी इंसान है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अनाथालय में जाओ और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करो। तुम शायद सही हो। वो जो हॉस्पिटल में जाने वाला था। मिया, हम तुम्हें सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। हमारे साथ इतनी बुरी हरकतें करने के बाद भी। लड़कियों,
प्लीज, मुझे अफसोस है। हम नाराज नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि ये सब खत्म हो गया। हाँ, और तुमने हमें सच्चाई बताने में मदद की, नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। शुक्र है तुम सब यहाँ पर ठीक हो यार। तुम जिंदा हो? हमें लगा उन्होंने पकड़ लिया है। मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन मैं सिक्योरिटी से बचकर आया हूँ यहाँ। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम सब ठीक हो। तुम सच में बहुत बहादुर हो। ओह, वैसे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं न सिर्फ अनाथालय की बल्कि तुम्हारे स्कूल की भी प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ। मेलेनी, ये बहुत कूल होगा अगर तुम हमारी माँ बन जाओ। बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। लड़कियों, प्यारी लड़कियों, बहनों में फाइनली यहाँ हूँ। मैं उस दूसरी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रुको प्लीज मत जाओ, हम हमेशा पता लगा लेते हैं। हम ट्रिपलेट्स हैं। वो पैसे जो मैंने सबके सामने अनाउंस किए थे, मुझे पता था ऐसा ही होगा। अब तुम पक्का प्रेसिडेंट बनने वाली हो। कहाँ? बेसमेंट में। सुनो मत, लेकिन हमें बताओ कि क्या हो रहा है। ये तो बहुत फनी था। बिल्कुल ठीक। मुझे बताओ अभी। क्या ये तुम्हें मजेदार लग रहा है मिया? ये बस हमें फनी नहीं लग रहा है, मैं बस कह रही हूँ कि लेकिन इसे फनी लग रहा है। लड़कियों, क्या किटी माँ बनने लायक? ओह माय गॉड। बनने लायक।